श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, आपके परिवार में जो परेशानियां आ रही हैं, दुख तकलीफ आ रहे हैं, रोग है, बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं चलता, चारों तरफ से अगर आपके घर और परिवार में परेशानियां ही परेशानियां आ रही है तो मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जैसे आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार तरक्की करे, बहुत आगे जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो, परेशानियां ना आए, तो मात्र आपको आटे का एक शनि दीपक अपने घर में प्रज्वलित करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो कभी भी आप पर और आपके घर परिवार शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए आपको मात्र और मात्र एक शनि दीपक शनिवार के दिन अपने घर में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस दीपक को आपको कब प्रज्वलित करना है, इस दीपक में क्या डालना है, कौन सी बाती लगानी है और कौन सी ऐसी विशेष चीज है जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस उपाय के लिए आपको बिना नमक का आटा मढ़ करके एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप कैसा भी तैयार करें, इस दीपक को आप दो जगह लगा सकते हैं। एक तो आप अपने मुख्य द्वार के बाहर लगा सकते हैं और दूसरा आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। इन दोनों में से जहां भी आप उचित समझे इस दीपक को प्रज्वलित करें। इस उपाय को शनिवार के दिन शाम को प्रदोष काल में करना है। अगर आप प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे जा सकते हैं तो वहां पर इस उपाय को करें, और अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर से जब अपने घर में प्रवेश करेंगे तो अपने राइट साइड की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती लगानी है, इस दीपक को उठाना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा मात्र चुटकी भर काला तिल लेना है। अब आपको इसे लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर वट वृक्ष के नीचे जाना है, जहां पर भी आप लगाते हैं एक चुटकी काला तिल आपको जमीन पर रखना है। उसके बाद इस गोल बाती वाले दीपक को इस पर रखना है। रखने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते इसमें आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 7 या 11 बार आपको उच्चारण करते इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाने के बाद इस जलते हुए दीपक में आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को बोलते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने शनिवार के दिन वट वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना करके अपनी परेशानी को बोल करके एक चुटकी काला तिल अगर जलते हुए दीपक में डाल दिया तो महादेव की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। शनि देव की कुदृष्टि आप पर कभी नहीं पड़ेगी, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। आप किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक कलश में जल भरना है। कोई भी कलश ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, कटोरी या गिलास ले सकते हैं, उसमें आपको जल भरना है। इसमें आपको थोड़ा सा इत्र डालना है और ये उपाय किया जाता है बीमारियों से मुक्ति के लिए। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस कलश को उठाना है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से एक बार इस कलश को टच करवाना है, लेकर चले जाना है। आपके घर के आसपास जहीं कहीं भी पीपल का वृक्ष है वहां पर जाना है। पीपल वृक्ष की जड़ में आपको इस जल को समर्पित कर देना है। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो 10 बजे से पहले करने पर आप 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप करते हैं शाम के समय तो उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है। इस जल को समर्पित करते इसमें आपको पिंपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पिंपलेश्वर महादेव के नाम से आपको पीपल वृक्ष की जड़ में इस जल को समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपके पास अगर कोई भी है तो उनसे आपको थोड़ा सा जल रुकवा लेना है। इस जल को उठाना है, ला करके जो भी व्यक्ति बीमार है
शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द है, बीमारी है, रोग, उस स्थान पर इस जल के छींटे दे देने हैं। और छींटे देते इसमें आपको महादेव का एक रूप है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस जल के छींटे देने हैं। अपनी मनोकामना करनी है, रोग के मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है नाम और गोत्र बोलकर कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो मात्र और मात्र 3 या 4 शनिवार करने पर रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। उपाय बहुत ही साधारण और सरल सा है, करना जरूर।